नमस्कार, मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए झारखंड के हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड के पांडेवाड़ा पंचायत के मुखिया रेखा देवी के यहाँ, और इनका परिचय हम इन्हीं के द्वारा लेने जा रहे हैं। नमस्कार मैडम। आप अपना परिचय दें मैडम। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को मैं अपने पांडेवाड़ा पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम रेखा देवी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित और निर्माणाधीन शौचालय की संख्या कितनी है मैडम? स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा हमारी पंचायत में लगभग 650 शौचालय का निर्माण है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है या नहीं मैडम? आपके कार्यकाल में दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या कितनी है मैडम? कुल आवास की संख्या जो निर्मित है 75 है मेरा। उसमें कितने का कार्य पूर्ण हो चुका है मैडम? लगभग सब मेरा पूर्ण है। 7 से अभी हमारा जो है सो पेंडिंग है। अम्बेडकर आवास आपको कितना मिला था मैडम? 2 साल का टर्म में हमारा अम्बेडकर आवास वाला मिला था। उसमें से भी एक मेरा सारा पूर्ण, एक मेरा पेंडिंग है। आपके पंचायत में ऐसे कितने घर हैं जिनको कि आवास की आवश्यकता है और उनको आवास नहीं मिला है? वंचित कितना है लोग? लगभग हमारे अभी आवास की लाभान्वित गरीब जनता के भी जो हमारा होना चाहिए, अभी 100 लोग वार्ड में जिनको मिलना चाहिए वहाँ का भी। ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय की संख्या कितनी है मैडम? 4 है हमारा। मध्य विद्यालय की संख्या मैडम? 2 है। हाई स्कूल, कॉलेज? नहीं है। ग्राम पंचायत में किसानों की फसल में नुकसान करने वाले आवारा पशु से समस्या कितनी प्रतिशत है मैडम? 20%। ग्राम पंचायत में राशन वितरण प्रणाली सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है या नहीं? लगभग सही है। ग्राम सभा में विद्युतीकरण की व्यवस्था कैसी है मैडम? अच्छा है। ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी है मैडम? लगभग यहाँ पे हमारा है 350 लगभग। वंचित कितना होगा लोग मैडम? जीते हैं लगभग 150। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है मैडम? कितनी है उसमें 185। वंचित कितना होगा लोग मैडम? 350 लगभग। ग्राम पंचायत में जल निकासी की व्यवस्था है या नहीं? नहीं। ग्राम पंचायत में बुढ़ा, विधवा, विकलांग पेंशन लाभार्थियों की संख्या कितनी है मैडम? लगभग हमारे पंचायत में जितने लाभान्वित हैं 450 के लगभग है। और हमारे अभी विकलांग, वृद्धा या जिस तरह के भी हो, हम लगभग 25-30 लोग ही वही बाकी हैं। ग्राम पंचायत में पशु से लाभार्थियों की संख्या मैडम? 6 वंचित कितना होगा लोग? लगभग हमारे यहाँ 200 अभी वंचित है। ग्राम स्वच्छता के अंतर्गत डस्टबिन की व्यवस्था हुई है? हाँ, कितना डस्टबिन लगा है मैडम? 20 ग्राम पंचायत में सौंदर्यकरण योजना के अंतर्गत किया गया कार्य मैडम? पंचायत सचिवालय, नाली है, और जितने भी हमारे पंचायत में कार्य है, सीढ़ी है, नाली है, रोड है, ज़्यादा सारी स्कूल भी सब सांस्कृतिक भी तरीके से बना है। तो इस तरह से पंचायत में सौंदर्यकरण का काम हो रहा है। यानी कि 50% कार्य आप करा चुके हैं। जी। ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है या नहीं मैडम? पिछली बार तो लगाया था, अभी इस बार तो नहीं, लेकिन पिछली बार का जो कार्य में लगा हुआ है वो है अच्छा है। ग्राम पंचायत में पुस्तकालय और खेल का मैदान है या नहीं? ग्राम पंचायत में मेरे पुस्तकालय की व्यवस्था अभी नहीं है, और खेल के मैदान है। आप ग्राम पंचायत में शमशान घाट की संख्या कितनी है मैडम? हमारे पंचायत में कुल 9 है। कब्रिस्तान की संख्या मैडम? 2 है। उसका क्या घेराबंदी हो चुका है? हाँ, बहुत पुराना घेराबंदी है, उसमें काम की आवश्यकता है। आपके पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र कितना है मैडम? 7 उसमें भवन कितने का निर्माण हो चुका है मैडम? और निर्माण है।
पोषाहार सही समय पर वितरण कर दिया जाता है मैडम? सही समय पर उपलब्ध होने के जैसे ही यहाँ आते हैं वैसे सही। क्या आप अपने से उसको निरीक्षण करती हैं मैडम? जी जी। और यह जो आप दो विद्यालय का प्रश्न डाले कि हमारे पंचायत में यह विद्यालय है, तो विद्यालय का पोषाहार जो आता है, क्या टीचर लोग पर डे मेनू के हिसाब से लोग बच्चों को खिलाते हैं? बच्चों को मेनू के तरह के मिड डे मील की जो व्यवस्था है उस प्रकार पर अच्छी तरीके से चावल से बच्चों को दिया जाता है। आप अपने से निरीक्षण करती हैं मैडम? जी। हरित क्रांति योजना के अंतर्गत लगाए गए बगीचों का जमीनी एकत्रीकरण, 4 तरह की बगीचे हैं। अमृत सरोवर का कार्य हुआ है या नहीं? अमृत सरोवर का कार्य अभी शुरू हो रहा है, अभी कार्य किए नहीं है, कोशिश की है। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं मैडम? जी। मनरेगा के तहत किया गया कार्य है। मेरे पंचायत में कार्य हुआ है, जैसे कि कुआं है, लोहा है, और जमीन जैसे शामिलीकरण है, और छोटे छोटे जितने भी कार्य मनरेगा में आती है वो सारा कुछ यहाँ की वजह से बहुत ही बदल है। आप अपने कार्य स्वरूप में अपने पंचायत के जनताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत की तमाम जनता को, अपनी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, अभिभावक, बुजुर्ग से मेरा आग्रह और अपील है, मैं उनके लिए सबके साथ सबका विकास का अच्छी धारा है मेरे पंचायत में। मेरे पंचायत में मुझे मुखिया ही नहीं, बहू का सम्मान भी दिया जाता है, बेटी का भी सम्मान दिया जाता है, और इसी प्यार मोहब्बत से मैं पिछले 2010 से इस पंचायती राज विभाग में पंचायती राज में मुझे यहाँ के जनता चयन करके आ रही है। मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं पिछले 2010 में जब चुनाव लागू हुई थी तो मैं वार्ड मेंबर थी, उसमें भी मैं बहुत ही लोकप्रिय बेटी बहू बन के यहाँ रही, और फिर से सरकार मौका मिला हम लोग को, इस ग्राम को, इस पंचायत को, तो मैं 2015 में फिर मुखिया बनी और फिर मैं 2022 में भी। मैं अपने जनता के लिए मैं अच्छा से अच्छे मैं विनती करती हूँ, कामना करती हूँ कि मेरे जनता पे कोई संकट ना आए, कि संकट आने से पहले ही मैं उनके छत्रछाया में उनकी सहयोग के लिए मैं खड़ा रहने के प्रयास करती हूँ। एक आखिरी सवाल है, बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बहुत वीडियो पर जो भारत टिप्पणी की राज्यसभा में लोगों को बैठा करके, यह कितना हद तक सत्य है या गलत? ये मैं वहाँ की जो भी हमारे सर की ये जो बात आई है बिहार में, तो मैं महिलाओं की प्रति अगर कोई टिप्पणी करे बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, मैं महिलाओं की नहीं, मैं किसी भी तमाम गरीब माताएं, बहनें, नौजवान साथियों के ऊपर कोई टिप्पणी करे बेबुनियाद जाने, तो मैं उसकी मैं और निंदा करती हूँ। मैं उसके वो साथ में नहीं, मैं उनकी बल्कि विरोध करती हूँ। इतना ओपनली बोल एक चीफ मिनिस्टर के राज्यसभा में विधायक लेडीज भी है, उसको बैठा करके सामने अभद्र टिप्पणी देना इतना गलत? ये अगर हमारे नीतीश सर जी या नीतीश सर जी अगर ये सोच रहे हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं, विधानसभा में बैठा के अकेले में टिप्पणी कर रहे हैं, तो अकेले वो अपने आप को ही सोच रहे हैं, पर वो जो माताएं हमारी बहनें जो विधानसभा में बैठी हुई अकेले नहीं है। किसी भी बहने पर कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। आप अपने पंचायत वासियों को संदेश की प्रेरणा से हमें पता चला है कि जैसे आवास आता है तो आवास पर 15,000 20,000 रुपया दलालखोरी के रूप में लोग जा कर के कहता है कि दलालखोरी के रूप में लोग जा कर के कहता है कि हम तुम्हारा लिस्ट बनवाए हैं, हमको 15,000 दो, 10,000 दो। क्या यह बात सच है मैडम? अभी अनेक तरह की पब्लिक कहेंगे, और जो उनके पहले
अगर कुछ हुआ होगा मैं नहीं जानती, पर मैं बता देना चाहती हूँ और मैं आपको और इस चैनल के ही माध्यम से मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जो पहले घूसखोरी या दलालखोरी या जो भी प्रक्रिया लोग अपनाते थे, अब उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पिछले 2010 से जो पंचायती राज विभाग का अनुभव है, अभी सरकार का अधिलाभों के खाते में या प्रधानमंत्री आवास हो या अम्बेडकर आवास हो, डायरेक्ट लाभों के खाते में जाते हैं। इसमें कोई बीच में मिचौलिया यहाँ नहीं आती है। आप अपने पंचायत में साल में कितने ग्राम सभा करती हैं मैडम? आप तो दूसरा टर्म है ना। साल में ग्राम सभा हमारी जो होती है आवश्यकता अनुसार, हमारा जब हमको आवश्यकता या ग्राम की आवश्यकता पड़ जाती है कि ये नहीं, मुझे ये योजना ग्राम की आवश्यकता के अनुसार हमें चाहिए, तो उसमें भी ग्राम सभा होती है। ऐसी जितनी भी ग्राम सभा की जरूरत पड़ती है, ग्राम सभा हमारे पंचायत में पंचायत स्तर ग्राम स्तर पर होती है। आप अपने पंचायत वासियों को क्या ग्राम सभा में यह प्रेरणा देती हैं कि हाँ, कोई जा कर के बोलता है कि हम तुम्हारा आवास में लिस्ट जुड़वा दिए हैं, 500 रुपया दो या 10,000 दो या 20,000 दो, ठीक है, उस व्यक्ति को आप लोग नाम और मोबाइल नंबर नोट करके हमें सूचना करें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें, यह प्रेरणा आप देती हैं? जी, मैं अपने पंचायत में सभी लोगों को यह प्रेरणा, मैं अभी 3 दिन के पहले मैं अपने पंचायत में बैठक की हूँ 29 तारीख को, उसमें भी अपने पंचायत वासियों को, सारे लोग को ये प्रेरणा दी हूँ और पहले से भी कि इस तरह का अगर कोई आपको बोलता है या आपको कुछ कहता है या आपको बलगलाने का काम करता है, तो आप स्वयं हमसे संपर्क करें। आपको सब जगह हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसा आप लोग कहीं किसी के बातें पे या किसी के कहने पर बहकावे में मत चली जाइए। हमने ऐसे प्रेरणा दी है। लास्ट आखिरी सवाल मैडम, बिहार का चीफ मिनिस्टर जो ओपनली ऐसे अभद्र भाषाएं निकाले हैं, उनको तो लेडीज लोगों ने बकस दिया, लेकिन ऐसे अभद्र भाषाएं पर क्या उनको क्या सज़ा मिलना चाहिए, ये आपके मुंह से हम सुनना चाहिए। सबसे पहले तो उनको या बिहार की महिला हो या झारखंड की महिला या पूरा राज्य की महिला, भारत की महिला, या लेकिन भारत बिहार में बोले हैं ना मैडम, तो ये बिहार में जो ये बात आई है महिलाओं की अभद्र बात जो बोली है, उनको ये इस बात को हम सभी महिलाओं, यहाँ की झारखंड की मैं मुखिया नहीं बल्कि झारखंड की एक मेंबर हूँ, चौपारण प्रखंड हजारीबाग जिला के अंतर्गत पांडेवाड़ा पंचायत की मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता के टाइप में मैं मुखिया मैं अपने स्तर से ये जो भी अभद्र बात बोली, मैं उनको अपने तरफ से मैं निंदा करती हूँ। अभद्र बात नहीं बोलनी चाहिए। तो क्या यह सजा जो है सो लेडीज लोग जो है सो नीतीश कुमार को चुनाव में देगी? अब तो वहाँ की जनता ही तय करेगी, क्योंकि जनता के जो साथ में क्या पेश आ रहे हैं वो तो वहाँ की जनता तय करेगी। आप अपने पंचायत वासियों को यह प्रेरणा बताते हैं अपने पंचायत में? मैं अपने पंचायत में, जैसे हमको आप बोले कि आप मीडिया वाले हैं, आपको यह प्रेरणा देना चाहिए कि कांग्रेस को वोट न दें, बोले ना, ठीक है, कांग्रेस को वोट न दें या दें, उनके आत्मविश्वास की बात है मैडम, लेकिन कहने का मतलब भारत एक महान देश है, भारत का कार्य स्वरूप कैसे क्या कलप हो रहा है ये आपके नज़र में भी है, हमारे नज़र में। कौन सा प्रधानमंत्री कौन सा कार्य किया और किससे हम लोगों का क्षति हुआ और किससे लाभ हुआ, यह देखते हुए जनताओं को प्रेरणा देना आपका कर्तव्य बनता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी माननीय हम सबका प्रधानमंत्री माननीय बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी ने आज के डेट में जो बच्चे बोलने लायक हैं, 1 से 1 साल से लेके 5 साल के जो बच्चे जो बोल सकते हैं, जो जान सकते हैं, जो अपना मम्मी पापा का नाम याद कर सकते हैं, वो बच्चे को अगर पूछ लीजिएगा कि आज का देश का मेरा प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो वो बच्चा बोल देगा माननीय नरेंद्र मोदी जी, या नहीं तो मोदी जी मेरा देश का प्रधानमंत्री है। ये तो बदलाव आप इनसे ही हम लोग को प्रेरणा हो जानी चाहिए। यहाँ की अब तमाम माताएं बहनें को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस पार्टी में किस जगह वोट दोगी और कहाँ दोगी, वो अपने आप तय कर चुकी है। आप इतने समझ लीजिए कि हमारे जो 5 साल के बच्चे हैं उनसे अभी आप पूछिएगा तो आपके प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, तो डायरेक्ट बताएंगे कि मेरे प्रधानमंत्री जी का मोदी जी नाम है। ये है भारतीय जनता पार्टी का
एक आकलन और जोहार, और साथ ही साथ उनका जो कार्य है उस कार्य से हमारी माताएं बहनें इस क्षेत्र के नहीं पूरे राज्य तक खुश है, पूरा भारत की खुशी। मैं पंकज कुमार नेहरू यूनिवर्सिटी से आज हम आए पांडेवाड़ा पंचायत के मुखिया रेखा देवी के यहाँ। हमने इनसे विकास दरमियान चर्चा किया तो इन्होंने साफ सुथरे वक्तव्य में हमें बताया कि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार का जनहित में जो भी योजना आएगा उसे हम धरातल पर उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। ऐसे ऑनेस्ट विचार के मुखिया जी को जो आप लोगों ने अपना कीमती वोट दे करके इस कुर्सी पर बैठने का दायित्व दिया है, ऐसे ही दायित्व देते रहें ताकि यह आप लोगों का सेवा करती रहे। थैंक यू। नमस्कार मैडम। नमस्कार।